आज हम डिस्कस करेंगे मेग मनी फिनकेम लिमिटेड के बारे में। मेग मनी फिनकेम लिमिटेड बेसिकली केमिकल की कंपनी है। इसने जो हाई और लो लगाया है वो 1704 रुपए का हाई लगाया है और 650 रुपए का लो लगाया है। आखिर ये कंपनी बनाती क्या है? केमिकल तो बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। क्या बनाती है केमिकल के अंदर में? तो ये कंपनी क्लोर एल्केली बनाती है और इसके डेरिवेटिव बनाती है। और सप्लाई किसको करती है, कहाँ पे ये देती है अपना प्रोडक्ट को? तो बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट को फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को देती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी देती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं और पेंट इंडस्ट्री में भी इसके पिगमेंट्स में इसका यूटिलाइजेशन है। साथ ही साथ ये रिफाइनरी, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है क्रूड ऑयल और से प्रोडक्ट बनाती है, उनमें भी ये सप्लाई करती है। और फेविकॉल याद है ना? तो बस एडहेसिव की जो कंपनी है उनमें भी ये अपने प्रोडक्ट को देती है। ये कंपनी बेसिकली गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात में दहेज है। दहेज में इसका 60 एकड़ का प्लांट है। 60 एकड़ का प्लांट है इसका। इंडिया में ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट। और सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्टिक पटास प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरोमीथेन भी प्रोड्यूस करती है। एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्लोरोमीथेन का जो इसका प्लांट है ना, वो 100% यूटिलाइज्ड है। 100% मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना का उतना ये प्रोड्यूस करती है। 50,000 टन का इसकी कैपेसिटी है क्लोरोमीथेन प्रोड्यूस करने की। ये बेसिकली डीमर्ज हुई थी किससे? मेगा मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी से ये डीमर्ज हुई थी कंपनी। अब इसके सेल्स एंड मार्जिन की फिगर दिखा देता हूं। तो अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक का ये फिगर है और आप देख सकते हैं इसकी सेल्स काफी इंक्रीज कर रही है। ये देख रहे हैं ना, एक तरफ से इंक्रीमेंट ही देखी गई है। अब इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन पे अगर ध्यान देंगे ना, तो 11% के आसपास ये नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रही थी और ये इंक्रीज होकर अभी 21% के आसपास आ गई है। ये बेसिकली क्यों हुआ? तो क्लोरो, अभी जो केमिकल्स की फील्ड में जो भी कंपनी है ना, उनके मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। बहुत प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कॉस्टिक सोडा ये सब का प्राइस जो देखेंगे ना, तो डबल हो चुका है। वहीं इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास लगभग 71-72% के आसपास इसकी होल्डिंग है और बाकी जो है ना होल्डिंग, वो पब्लिक के पास ही है। 27% के पास में पब्लिक के पास होल्डिंग है। एफआईआईज और ये सब बहुत कम होल्ड करती है, लगभग 1% के आसपास ही होल्ड करती है एफआईआईज। ये एमएफएल का डेली चार्ट है और देख सकते हैं एक अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद में एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला, फिर अच्छी तेजी आई और फिर अभी एक कंसोलिडेशन चलने के बाद में एक और तेजी के लिए रेडी हो रहा है और ये हो सकता है बहुत अच्छी छलांग लगाए यहां से। तो लगभग इसमें जो स्टॉप लॉस बैठता है ना, वो 1550 रुपए का स्टॉप लॉस बैठता है और इसमें कैपेसिटी कितनी है? 1700 रुपए के आसपास चल रहा है ये शेयर। इसमें कितनी कैपेसिटी है, कहां तक ये जा सकता है? तो ये लगभग 3000 से 4000 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर। और अगर बहुत कम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से इसे बाय करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये लगभग 1800 से 1900 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। इसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और इसमें कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी चाहिए? तो कोई भी इसमें 4 से 5% से ज्यादा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सेक्टर बेसिकली क्यों चमक रहा है, तो अभी रसिया और यूक्रेन का जो टेंशन है ना, उसके कारण केमिकल प्राइसेस में बहुत अच्छी डिमांड आई है। अगर आपको मालूम हो तो रसिया से जो इंपोर्ट है ना इंडिया का, जो पेस्टिसाइड्स और ये सब इंपोर्ट करती है, वो लगभग 8 गुना बढ़ चुका है, 8x। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।